जी भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। फिर हमारा वालेकुम अस्सलाम। पॉडकास्ट स्टार्ट हो गया वर्ल्ड कप के हवाले से। हम्म। आज के मैच में जो है आएंगे, उससे पहले ज़रा जो मैच हुए उस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या हुई है कहानी अब तक। तो मेरे अच्छा। पास मैंने ये रखा हुआ है मैच पहला। अच्छा, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी ना, तो मैं ये नुमान भाई नहीं थे उस दिन, तो मैंने ये बना लिया था पूरा ग्राफ। नुमान भाई, जो हम कह रहे थे ना कौन कब क्या जीतेगा, तो वही हुआ था। तो तकरीबन सारे ही प्रोडिक्शन हमारे सही थे। उस वक्त सिंपल थी प्रोडिक्शन क्या थी, सिवाय मैंने आज के मैच का कहा था, पता नहीं दिल पे पत्थर रख के पाकिस्तान जीत जाएगा, लेकिन राइट। वो नहीं हुआ। और उसके अलावा साथ की एक मिस्टेक हुई थी, साथ ने श्रीलंका और पाकिस्तान में श्रीलंका कहा था। अब शायद उसने ऐसा मजाक, ऐसे ही मजाक में कहा होगा। बाकी सारे सही राइट। हुए थे आज तक के मैच के। तो पहला मेरे पास है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को, जो हुआ था जब लास्ट पॉडकास्ट हमारा ख़त्म हुआ ना, संडे को हुआ ये, हम्म। जिसमें अगेन इंडिया सबको ही अभी तक साउथ अफ्रीका और इंडिया मुस्तकिल सबकी जो है ना वो जलील करते भी आ रहे हैं। उसको भी, ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने बड़ी आराम से जो है वो अ, न्यूजीलैंड भी। हाँ, न्यूजीलैंड भी सही सही सही। 40 ओवर 41 ओवर में 200 रन बना के साइड में कर दिया। अब इस मैच के बारे में क्या है कहानी। इंडिया जो है, मतलब वो क्या खा के खेल रहा है ये इस दफा का टूर्नामेंट। उन्होंने गोश्त गोश्त खाना शुरू कर दिया। सही सही। हाँ। पता नहीं किसका लेकिन गोश्त खा रहे हैं साले। गोश्त तो हमारे खिलाड़ी भी खा रहे हैं। हमारे खिलाड़ी कौन से जो है वो खेत में जाके जो है वो खा रहे हैं अपना। हम अब खालिस नहीं खा रहे, हम जाली खा रहे। सही, लेकिन मेरा ख्याल में उन्होंने कसम खा ली है। सही हम्म। सही सही, लेकिन यार, ये सीधी सी बात है। इंडिया के ऊपर सब लोग कह रहे थे बड़ा प्रेशर होगा और अपने मुल्क में खेल रहे हैं और उनकी आवाम ये वो। इंडिया इंडिया में हमेशा परफॉर्म करता है। अब जितनी भी बड़ी टीमें वहां गई हैं, ऐसे भी कोई भी इस टूर में, इंडिया रिसेंट पास में इंडिया ने कभी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की सही अपने होम ग्राउंड पे। सही सही। इवन अब तो ऑस्ट्रेलिया जाके वो ऐसी खेलते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले वैसी पिचेस बनाते हैं जैसे इंडिया में होती है पिचेस। तो तो वो इस ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म करते हैं। इस मैच में इंडिया बेहतर खेला या ऑस्ट्रेलिया खराब खेली, फरहान? यार मैं बिला आगे वजह जो है ना इस बेसिकली पॉडकास्ट का होस्ट बना हुआ हूँ। हम सभी नहीं, वो कर रहे हैं आप भी बीच बीच बेसिकली में एक तो काम कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग उस दिन नहीं थी अच्छी। दे ड्रॉप लाइक 4-5 कैचेस। आई थिंक कोहली का कैच था, इजी कैच था, लेकिन वो कोई मिक्सअप हो गया था आई थिंक, और वो ड्रॉप हो गया एंड सही कोहली वेंट ऑन टू स्कोर। तो बेसिकली इंडिया की बॉलिंग जो है, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस राइट नाउ। एक जमाना था कि हम इंडिया की बॉलिंग को कुछ समझते हैं, 5 बॉलर तो उनके पास कोई होते ही नहीं थे। सही। और वो अब जो कहते है थे वो कि वो फास्ट बॉलर को कहते थे वो स्पिनर्स हैं जो भाग के बॉलिंग कराते हैं। राइट। तो अब जो है बुमराह और ये सिराज, ये इनके इम्पोर्टेंट बॉलर बन गए हैं। फिर जो है स्पिनर जो है इनका स्पेशलिस्ट जो कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म, वो भी बहुत अच्छा है। और फिर वो जो हार्दिक है, ही इज अ बैकअप, वो भी उनका ही इज ऑलराउंडर। तो सारे एकदम से ना, आई मीन यकीन नहीं आ रहा कि वी आर सेइंग पाकिस्तान की बॉलिंग इज वीक, इंडिया की बॉलिंग इज स्ट्रांग। हालांकि एक जमाना है इतने सालों हाँ तक सही वाज ऑलवेज द ऑपोजिट। शाहीन की भी पेस, खैर वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया इंडिया राइट नाउ। सही सही सही। तो बेसिकली आई थिंक वही हुआ कि बॉलिंग एक तो इंडिया की स्ट्रांग है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने कैचेस ड्रॉप किए जब इंडिया बैटिंग कर रहा था। एंड देन ऑस्ट्रेलिया वैसे ही फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, उन पे भी कोई बुरा टाइम आया हुआ है इस वक्त। ऑल हालांकि सारे अच्छे अच्छे प्लेयर हैं उनके पास इस वक्त, जो हाँ, प्रूवन वही प्लेयर्स मुझे हैं। समझ नहीं आ रहा कि प्रूवन प्लेयर्स खेल रहे हैं जो पहले दे हैव डन बिग थिंग्स फॉर ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सब आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे आर जस्ट नॉट डूइंग गुड। सही, क्योंकि इंडिया जो है वो अ, मतलब इम्प्रूव कर दी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया जो है इस टूर्नामेंट में सो फार वो नीचे जा रहा है अपनी जो उसकी एवरेज परफॉर्मेंस है। तो गैप बढ़ गया शायद। यार यू नेवर नो, अभी तो हैं काफी मैचेस, ऑस्ट्रेलिया कैन स्टिल कम बैक। अभी हैं, अभी उनके पास टाइम, बट स्टिल जिस तरह अभी तक चल रहे हैं तो लग रहा है कि
they're gonna keep struggling, but who knows? सही Until next match, don't worry. Until next match, yeah. Right. मेरा ख्याल अभी बहुत टाइम बाकी है, जैसे हाँ, फरहान कह रहा है, और हर टीम के पास अभी चांस है, अच्छा चांस है। right. आई मीन हमने भी पिछले मैच में अच्छा चेस करा, और हर टीम ने कहीं ना कहीं कोई जोर दिखाया है इस टूर्नामेंट में फिलहाल, और अगर नहीं दिखाया तो आगे हु नो कि वो एक दिन अच्छा खेल जाएं, क्योंकि खिलाड़ी तो हैं उनके पास। Right. दूसरे मैच पे चलते हैं फिर। दूसरा मैच था न्यूजीलैंड और नेदरलैंड, मंडे को हुआ था October 9। न्यूजीलैंड ने बनाए थे भाई 322 पे 7, नेदरलैंड सारी वो हो गई थी अपना फारक 46 ओवर में 223 रन बनाकर। सही। और उसमें इस मैच में तो नहीं लगा था विलियमसन को जो चोट लगी अभी, वो शायद वो उसका फ्रैक्चर भी है हाथ में भागते हुए। विलियमसन को लगा था ना, कैप्टन को, इस मैच में। हाँ, वो थ्रो आया था आउटफील्ड से, तो हाँ। उसके रिस्ट पे बॉल लगी है। आई डोंट नो कि क्या हुआ उसके बाद। फ्रैक्चर हुआ आज के मैच में बता रहे थे जो ओह वाह, लेकिन really? हाँ, लेकिन वो शायद कह रहे हैं कि शायद रिकवर कर जाएगा। अच्छा। तो इस अभी मैच तो- यार मुझे तो असल में जो है आप लोगों को तो नहीं पता, मैं तो झलकियाँ ही देखता हूँ, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट होती है गेम यूएस में तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे। आप लोगों को ये नहीं पता, होम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो झलकियाँ देखता हूँ आके, तो उस पर जो पता लगता है मैं सही बता सकता हूँ। तो नेदरलैंड जो है 226 पे फारिग हुई थी 322। इस पता नहीं ये वर्ल्ड कप का वतीरा चेंज हो गया, क्या हो गया कि इस वर्ल्ड कप में या तो इंडिया में हो रहा है, लेकिन पहले भी मैचेस हुए, लेकिन मेरे ख्याल से वन डे जो 50 ओवर है उसके जो है वो थोड़ा डायनामिक्स अब चेंज हो गए हैं, क्योंकि 300 से कम कोई बात ही नहीं कर रहा प्रेडिक्टेड स्कोर में, जबकि यही पहले वक्तों में जो है तकरीबन 250, पौने 300, 3 साढ़े 300 बन जाए तो बहुत समझते, लेकिन अब तो 300 ऐसे बन रहे हैं कि जैसे पता नहीं कहीं से काट के ला रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इसकी वजह ये है कि क्योंकि प्लेयर ज्यादातर 2020 खेल रहे हैं, तो एक तो प्लेयर्स का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया है, वर्ल्ड वाइड जहां भी जो प्लेयर भी इन्वॉल्व है 2020 में, तो एक सर्टेन टाइम में वो 50 ओवर में भी वही परफॉर्म बास खिलाड़ी देके मतलब चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी वजह हो सकती है इसकी। मगर जो आप कह रहे हो ना बात, मेरे हिसाब से ये मुझे तो याद पड़ता है कम से कम काफी अरसा हो गया है कि टीमें आराम से 300 तो मार रही थी, और 300 नहीं तो 280 300 के करीब तो आ रही थी टीमें कोई 2000 के बाद से। मगर हमारी टीम कॉन्स्टेंटली माशाल्लाह वो टारगेट यही 225 का रख के चलती है। सही। Right. इंडिया की पिचेस भी जो है ना, ज्यादातर वो बैटिंग पिचेस बनाते हैं Right. अपने अगर उनके देखें आप, क्योंकि ज्यादा एंटरटेनमेंट जो है उनके पास इतने जबरदस्त किस्म के बैट्समैन आप देखें ना शुरू से उनके, अब तो गिल भी वापस आ गया आज, तो उनके पास जो टीमें हैं अगर आप उनको देखेंगे तो सारी की ज्यादातर वो शुरू में अपने बैटिंग और उनके सारे बैट्समैन ज्यादा मशहूर है। अब उनको बुमराह और सिराज उनको बहुत एक्सप्लोसिव बॉलर मिल गए, और कुलदीप अच्छा कर रहा है, जडेजा इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, वो अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। तो बेसिकली वो लोग हमेशा वहां पे इंडिया में हमेशा आप सारे पिछले रीसेंट पास में आप जो भी देखें, चाहे T20 चाहे वनडे, हाई स्कोरिंग गेम हुए और वो सब बैटिंग में है। और अगर आप सिर्फ एक मैच है बांग्लादेश का भी जो रिसेंट हुआ था, जो अब हम भी बात करेंगे आगे जाकर के यकीनन उसके ऊपर, तो उस मैच में अगर आप देखें कि उसमें जो है ना बांग्लादेश और इंग्लैंड के मैच, और नहीं इंग्लैंड के साथ हुआ था, अभी कौन सा मैच हुआ है बांग्लादेश का जिसमें बांग्लादेश ने आई थॉट कि दे परफॉर्म रियली वेल। हाँ नहीं, इंग्लैंड से ही हुआ था। न्यूजीलैंड का मैच देखें आप, इट वाज नॉट अ 300 स्कोर गेम, इवन न्यूजीलैंड 245 तो उसमें चेस कर रहा था, एंड दे डिड इट प्रीटी लेट। अगर पहले 10 ओवर किसी ने देखे थे तो बांग्लादेश ने जो बॉलिंग पहले 10 ओवर में उसमें कराई थी
बांग्लादेश और आज न्यूजीलैंड की पाकिस्तान को बात, वही बैटिंग करनी चाहिए। नहीं बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जो बांग्लादेश ने पहले 9 से 10 ओवर जो उसने किए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ सेकंड इनिंग में, हाँ हाँ 245 किए थे, आज पाकिस्तान ने 191 किए ना। सही। और उन्होंने जो 10 ओवर में उनको पता नहीं मेरे ख्याल से 3 रन या 4 रन के एवरेज पे रखा हुआ था उन्होंने, सिर्फ उनकी बैड लक ये थी कि उसमें उनको विकेट नहीं मिली। सही सही। तो वे पिचेस पे है, ज्यादातर पिचेस बैटिंग पिचेस हैं यार, और हमारे बैट्समैन जो है वो देर, आज भी आप देख लें 30 ओवर में वी वर 155, 31 में 155 for 2, सही सही और सही। उसके बाद जो लाइन लगी है। तो अपना ये नेदरलैंड और इसका जो मैच था न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का 322 और फिर ये 223, कम से कम जो है ये अपना क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तान और नेदरलैंड के मैच से कंपेयर करें, जो पाकिस्तान ने 300 नहीं वो तो खैर श्रीलंका के खिलाफ किया था, लेकिन अगर पाकिस्तान नेदरलैंड, तो हम तो यही कंपैरिजन कर रहे हैं ना हमारी टीम दूसरी टीमों के मुकाबले में कैसी है। हाँ, नेदरलैंड के खिलाफ भी हमने कुछ बहुत अच्छा नहीं खेला भाई, 286 था हमारा टोटल, रो करके। सही। राइट। और वो तकरीबन तो 80 रन से हम जीते, तो 200 तकरीबन उन्होंने बना लिया था। एग्जैक्टली, लेकिन मसला वो नहीं है, मसला ये है कि हम परफॉर्म ही नहीं कर रहे। हम सब पार टीमों से जो सबसे वीकेस्ट टीम है पूरे टूर्नामेंट में, हम उनके खिलाफ 2 मैच जीते हैं। सही श्रीलंका की टीम की बॉलिंग इज इट्स वेरी वीक। सही। उनकी बैटिंग में हाँ। अगर वो चल जाए, एशिया कप के फाइनल में इंडिया ने उनकी बैटिंग को सही एक्सपोज किया था, राइट। और हम एशिया कप में हारे थे उनसे। अब जो है अभी आप देख लें कि अभी श्रीलंका से हम जीत तो गए, लेकिन अब अगर उसमें एक विकेट भी बीच में और अगर हमारी गिर जाती तो वो मैच हमारे हमें हाँ, बहुत जैसे मुश्किल वो होती। अगर हमारा जो वो अपना रिजवान के अलावा जो हमारा ओपनर है जिसने सेंचुरी मारी थी, असद शफीक। असदुल्लाह, वो अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक जो है। ठीक है। यार मसला ये नहीं है, मसला ये है कि अगर आप जितनी भी अच्छी टीम से हमारे मैच होंगे ना, आप देखें ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बॉलिंग में दे आर स्टिल गुड, बैटिंग में दे आर फेलिंग। सही। तो अभी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान, अब अगला मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम लोग परफॉर्म नहीं कर रहे यार, हमारे बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे जो और करना बॉलिंग चाहिए। तो हमारी बहुत ही जब खड्डा हमें है, परफॉर्म, बॉलिंग तो खैर बहुत ही खड्डा है इस साल हमारी बॉलिंग, जो पाकिस्तान मशहूर है बॉलिंग के लिए। अगर शाहीन अफरीदी नहीं खेलता, पहले ओवर में वो 1-2 को नहीं खड़काता, या पहले स्पेल में वो स्विंग नहीं कर रहा, तो हम ऐसे डिमोरलाइज हो जाते हैं कि जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। बाकी के बॉलर क्या करने आए हैं, शादाब और नवाज और ये सारे जो कितने अच्छे से खेल रहे हैं, उनको वाइस कैप्टन बनाना। इनकी तो बातें करेंगे ना, पाकिस्तान के मैच में होगी इनकी बात तफसील से। उसके बाद गेम हुआ था इंग्लैंड और बांग्लादेश का, वो भी देखो तकरीबन 365 और 227 48 ओवर में। तो इस दफ़ा जो है मतलब पता नहीं, जो एक कस्टम था 50 ओवर मैच का, इतना हाई स्कोर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता चाहे कहीं पे भी मैच हो, जो मुझे क्रिकेट याद है। अब आपको बहुत पुरानी क्रिकेट याद है, हम लोग क्रिकेट देख नहीं रहे, आपको पुरानी क्रिकेट याद है। काफी अरसे से चल रहा है भाई, ये काफी अरसे से चल रहा है। ये जो 300 प्लस तो बहुत अरसे से चल रहा है। नहीं, ये जो असल में अब 50-50 फॉर्मेट इतना कम होता है कि आप जो हो ना उसको कर नहीं पाते यार। जब 20 ओवर में 200 मार रहे हैं, 240, 220, तो यार 50 में तो मेरे हिसाब से 400 प्लस का होना चाहिए था गेम। सिर्फ नॉर्मल उसमें एक फर्क है कि उसकी बाउंड्री छोटी होती है, T20 में काफी छोटी होती है जो बाउंड्रीज होती है, सही, लेकिन सही। वो जो स्टाइल है ना वो सारा वही हो गया, मारधाड़ का स्टाइल हो गया। और अगर आप 300 देखें तो इट्स नॉट अ बिग स्कोर, 6 रन एन ओवर आप कहते हो एवरेज। सही। पहले 10 ओवर का आपका पावर प्ले देख रहे हैं आप, उसके बाद बीच के जो ओवर होते हैं असल उसमें होता है, और आखिरी 10 ओवर में तो 6 रन का एवरेज रखना। अब जिस तरह की बैटिंग हो गई है तो, और जिस तरह की पिचेस भी अगर आपकी बन रही हैं, तो ये कोई बहुत ही फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हो सकता है, अचीवेबल है, हर टीम करने की कोशिश करती है।
मेरा ख्याल मैथ्स की भी क्लासेस देनी चाहिए खिलाड़ियों को, जो खिलाड़ी मैथ्स में कमजोर हैं, कि बेटा कैसे बनाओगे चिकन। बिल्कुल यार, वो तो प्लानिंग तो कोई है ही नहीं। प्लानिंग की तो आप बात ही नहीं करें। इंडिया की इतनी प्लानिंग है, इवन आज के मैच में वो कह रहे थे कि जब उनके एक पाकिस्तान के हर उसमें बात करेंगे जब करेंगे, लेकिन बहरहाल प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग है ही नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बेसिकली। और अगर है तो एटलीस्ट वो नजर नहीं आ रही है। तो जब उस पर आएंगे तो फिर और बात कर लेंगे। अभी तो ये क्या प्लानिंग के अंदर क्या फजलुर रहमान का कसूर है? प्लानिंग का कसूर जो है वो इमरान खान का है, क्योंकि वो बंद है ना, तो हो नहीं पा रही। सही सही सही। सही सही। अच्छा, उसके बाद कौन था भाई, कौन सा गेम था उसके बाद? उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया। नहीं, इसके बाद एक और गेम था। अच्छा, एक मैच और बांग्लादेश। था, आपने कौन पाकिस्तान को जीता है। सा किया? आपने कौन सा वाला श्रीलंका और डिस्कस किया? इंग्लैंड और पाकिस्तान। बांग्लादेश किया, राइट? इंग्लैंड और बांग्लादेश का था जो। हाँ, उसके बाद श्रीलंका पाकिस्तान था उसके हाँ, बाद। श्रीलंका और पाकिस्तान। और उसमें उसमें हमारे श्रीलंका दो के जो बैट्समैन है अच्छे वो खेले, उसमें हमारे दो श्रीलंका बैट्समैन अच्छे खेले, इसलिए हम जीत गए। हमारी बॉलिंग ने श्रीलंका कुछ के नहीं किया और हमारे दो बैट्समैन अच्छा खेले, और बल्कि हमने कैच भी ड्रॉप किया 18 रन पे उसका, कुशाल मेंडिस का, और फिर दोबारा ड्रॉप किया। और उसने जो और फिर उन्होंने उसके भी बाद उसका क्या कहते हैं, अब्दुल्ला शफीक का जो है वो बाउंड्री लाइन पे दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और बीच में बॉल गिर हाँ। गई। इसी मैच में हुआ था ना। हाँ, लेकिन वो तो चले खैर, वो तो बीच किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया ना वो तो। हाँ, और वो मुश्किल कैच जीता, अगर लेते भी तो हो सकता है कि बाहर चले जाते वो। सही। लेकिन इसका जो था, इसका तो हाथ से कैच गिराया था ना हमने, बिल्कुल हमारे इमामुल्लाह भाई ने पॉइंट पे हाथ में कैच बिल्कुल हाथ में लेके उसने गिराया था, और वो 18 रन पे गिराया था। उसके बाद उसने 122 मारे थे, कुछ 80 सम बॉल्स पे। तो लेकिन हमने मारे भी तो उनके जो है वो 3 बॉलर जो सुना है वो तो गली के बॉलरों से भी बेकार हैं, जिनको मारा है हमने, जिनको मार बहुत के। वीक टीम है वो, बॉलिंग के हिसाब से दे आर वेरी वीक। और उनको हमने, उनके खिलाफ हम खेल के, वो भी हमारे शुरू में तो गिर गए थे। बाबर साहब निक कर गए लेग स्टंप पे, और मैं वो मैच देख रहा था उस वक्त। उसके 2 मिनट पहले उन्होंने यही बात की थी, उसने 2 बॉलें उसको कराई थी कि बाबर हैज अ हैबिट ऑफ मेकिंग दिस ऑन द लेग स्टंप, और 2 बॉलों के बाद उसने एग्जैक्टली वही हरकत करके आउट हुआ। सही सही। और अपना वो कमेंटेटर स्कर्ट्स कह लें या जावत के, जो भी उनकी आदत कह लेंगे। लेकिन बैटिंग तो उनकी, उन्होंने मतलब सारी टीमों को आप देखें तो उनका जो स्टाइल है वो मतलब हड़ाहुड़ी वाला ही है, चाहे जितने भी आउट हो जाए, जितनी भी उसके अलावा वो जितने कुछ भी कर नहीं गेम सकते देखे। ना आप, ऑप्शन नहीं है ना यार। और सबसे बड़ी बात, पास हमारी तो है बॉलिंग option। यार, हमारी बॉलिंग ही नहीं चल रही। हसन अली को हमने बहुत प्रेस किया उस मैच में कि इसने 4 विकेट ले लिए, हमने ये देखा ही नहीं कि वो पिटा कितना है। सही नहीं, हमारे हसन अली को कह रहे हैं 100 रन खाए हमारे, उन्होंने तेज तरीन बॉलर जिनको मैं लास्ट शाहीन एपिसोड आफरीदी। में बदल नहीं, वो अपना रऊफ है। रऊफ, हारिस रऊफ 97 खाए ना उसने 10 ओवरों में। कौन से सारे गेम में? सारे पिटे हैं, सारे 7-8 रन 8 रन पर दिए उन्होंने उसके। इसी में, इसी गेम में भाई शायद खाए थे। फरहान पॉज हो गए, फरहान को क्या पॉज से हटे। फरहान जैसे वो हम्माद था ना, तस्वीर खिंचवा रहा था, याद है पासपोर्ट की? उसका हाल वही हो गया। या तो ये सहम गया, पता नहीं आज के गेम से, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, दो कमेंट है ये तो, जो आप कह रहे हैं ना कि उनके पास 3 बॉलर तो गली से भी बदतर है, तो मसला ये हम भी गली के बॉलर लेकर गए थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उन बॉलरों पे रन, उन बॉलरों पे रन बना के खुश हो रहे हैं हम। आज खुल गई ना कलाई सारी, जब सही बॉलर आए। हाँ, और दूसरा सवाल आपके लिए, मुझे याद है आप कोई एक बॉलर से बड़ा चिढ़ते थे, वो वहाब रियाज। क्या अब ये, हाँ, वहाब रियाज। वहाब रियाज की जगह क्या हारिस लेंड्रे ले लिए, या अभी कुछ दिन बाकी है? मुझे तो हारिस भी बस ऑर्डिनरी बॉलर लगता है, स्पीड है तो सही है स्पीड, लेकिन मुझे तो कभी मतलब ऐसा उसको कोई ऐसा मुझे कोई रिकॉर्ड बता दे आउटस्टैंडिंग, तो फिर मुझे तो इतनी है नहीं ना, याद नहीं रहती कोई स्कोर वगैरह इतना वो टोटल, तो यही बताता हूँ। हारिस रऊफ जो है वो, अगर जैसे
फास्ट पिचेस पे ही इज वेरी इफेक्टिव। T20 में ही इज वेरी इफेक्टिव क्योंकि वो स्लो बॉल जो करता है। वनडे की गेम ही अलग है यार, इनमें से कोई प्लेयर जो अगर हम जो नाम ले रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेन फॉर वनडे। सही। हाँ नहीं, इस गेम में तो उसने 64 रन दिए थे हारिस रऊफ ने। हाँ नहीं, आफरीदी ने 9 ओवर में 66 दिए थे, 66। हसन अली ने 10 में 71 दिए थे। हाँ नवाज ने 9 में 62 रन दिए थे। तो यार रऊफ ने 10 में 64 दिए थे। शादाब ने 8 ओवर में 55 रन दिए थे। ये हमारी बॉलिंग, ये हमारी और ये वर्ल्ड क्लास बॉलिंग श्रीलंका के का खिलाफ। जो दूसरे जो सही कंट्रीज जो खेलने आई हैं टूर्नामेंट, उनकी बॉलिंग से कंपैरिजन कर लो जो रन दे रहे हैं। आई मीन कंपैरिजन तो अभी छोड़ देना आप खाली ये देखें कि हम क्या केपेबल क्या है। कंपैरिजन तो उस वक्त होगा जब हम उनके लेवल पर आ जाए ना। अभी तो हमारी केपेबिलिटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली उनके लेवल पे। हम सारी सब पार टीम को, इससे पहले भी जितने प्लेयर्स आते हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम बाबर और एनीबडी एल्स, लेकिन आप देखें कि जो भी मैचेस हम लोग ने, इवन एशिया कप से पहले भी सीरीज हम किनके साथ खेल रहे हैं यार, हम सब पार टीमों के साथ सीरीज खेल के मैचेस जीत के स्कोर करके कहते हैं हमारी टीम बड़ी शानदार है। और ये पहले ऐसी टीम से खेलते हैं आप, नंबर और 1 expose बॉलर, होते हैं। नंबर 1 बैट्समैन, वो उन्हीं टीमों के साथ हाँ। खेल के बनना। तो वो नंबर 1 ठीक है, नंबर 1 एज अ फिगर तो है आपका, लेकिन लेकिन किन टीमों के खिलाफ है ये भी तो देखो ना। अब एग्जैक्टली। न्यूजीलैंड में गए थे तो वहाँ क्या हाल हुआ, इंग्लैंड से खेला था तो क्या हाल हुआ। न्यूजीलैंड की भी पता नहीं BC कोई टीम थी जो अपना जिनसे हम हारे थे, मतलब वो तो शायद 2-0 से हारे थे या क्लीन स्वीप होने वाला था, याद नहीं बहरहाल। तो ये तो है, ये इन्हीं टीमों से। आप अभी देख लेना, न्यूजीलैंड ने जब ये अभी जो ऑस्ट्रेलियन ने 3 विकेट गिरा दी इंडिया की, 3 विकेट गिरा दी थी, वो लग रहा था कि मैच फंसा दिया इन्होंने, हाँ। क्योंकि वो 200 रन का टारगेट हो गया था, 400 रन का हो गया। वो कोहली साहब आए, उन्होंने अपना गेम खेला, मैंने कहा कि अच्छा भाई सही है, तुमने 3 विकेट ले ली, बहुत अच्छी बात है। अभी बॉल स्विंग कर रही थी, अब हमने खेलना है। कोहली को कंपेयर करते हैं ना हमेशा, बाबर और कोहली को के कंपैरिजन है। बाबर की अपनी क्लास है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब जरूरत होती है तब करके देना, दैट्स व्हेन इट काउंट्स। भाई फरहान के लिए सवाल ये है कि भाई ये PSL जो है, इतना शोर है, PSL हो रहा है, PSL हो रहा है, जितने पाकिस्तानी हैं टीवी से जुड़े बैठे रहते हैं, PSL जब होता है बड़े खुश रहते हैं, उन जमाने में मूड भी सबका सही रहता है। तो उसने कुछ बॉलर क्यों नहीं जाने, मतलब क्या मसला है, PSL से खिलाड़ी क्यों नहीं निकल रहे, ये गलत चीज की फैक्ट्री लगा ली है, क्या चक्कर है ये, आप बताएं जरा इसका क्या है। ये बॉलर्स तो है, मसला ये टीम में नहीं आ रहा। आधा मसला इंजरीज का, आधा मसला सिलेक्शन का। तो बेसिकली आपके पास, हाँ। आई पर्सनली, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि हमारे पास जो है वो बॉलर है शाहनवाज दहानी, राइट। वो हसन अली से तो आई थिंक बेहतर ही है। एंड मैं पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, ही हैज मोर स्पिरिट एंड मोर पॉजिटिव। वो जब Energy, PSL हाँ। की आप बात करें, PSL में मैंने तो देखा है, जितना वो सेलिब्रेशन करता है खुशी से और जितनी वो एनर्जी लाता है टीम में, आई हैवंट सीन एनीबॉडी एल्स। नहीं, वो किधर है? इरफान उल्लाह, लेकिन वो इंजर्ड हुआ है उसका। वो एहसान उल्लाह, हाँ। वही कह रहा हूँ, आधा Injured मसला हुआ। इंजरी का है। एहसान उल्लाह जो है वो वन ऑफ आवर फास्टेस्ट बॉलर्स इन PSL, वो इंजर्ड हो गया। नसीम शाह हमारी उसी की वजह से जो है वो जो कॉम्बिनेशन चल रहा था शाहीन अफरीदी के साथ, उसका ओपनिंग, वो नसीम शाह इंजर्ड हो गया। तो इंजरी प्लस ये सिलेक्शन समझ नहीं आता, हसन अली किस खुशी में आ गया, आई हैव नो आइडिया। उसके बाद ये जो है वो experience हमारा के वो ऊपर। बॉलर अबरार जो रिजर्व में बैठा हुआ है। हाँ, दूसरा जो, ये तो फास्ट बॉलर थे। लेट्स टॉक अबाउट स्पिनर्स। स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला नहीं रहे आप। ये शादाब जो है, मैंने अगेन पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि जस्ट प्ले हिम एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, डोंट बॉल हिम अनलेस के सबकी पिटाई हो रही है, नथिंग्स वर्किंग, देन गिव हिम अ बॉल। लेकिन लेट्स प्ले अ स्पेशलिस्ट स्पिनर, जैसे अबरार जो चश्मे वाला लड़का है, यंग सा लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर या उस्मान उसामा मीर। वो भी लेग स्पिन करता है, ही इज अ स्पेशलिस्ट, लेट हिम प्ले। यू नो, अगर आपने हारना ही है तो एटलीस्ट आप बंदे तो सही खिला के हारो ना। आप बंदे गलत सिलेक्ट कर रहे हो और फिर हार रहे हो तो फिर हारना ही है। लेकिन एटलीस्ट
जब तक मैं क्रिकेट देखता था, पाकिस्तान हमेशा लेग स्पिनर्स में बहुत आगे था। Right. और एक हमेशा ऐसा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर हमारे पास होता था जो कि ना सिर्फ मैच जिताता था बल्कि बहुत दफा फंसा कभी मैच को रखता था। Right. तो ये चीज नजर नहीं आ रही है पाकिस्तानी टीम में। पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं है वो वाली, ना फास्ट ना स्पिन बॉल। नवाज भी जो है वो ऑलराउंडर है, इज नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। और वो एज अ ऑलराउंडर ही बैटिंग में भी ही लेटली आई हैवंट सीन हिम डू। ठीक है, उसने एक आध इनिंग बीच में खेल दी। ये सब But सियासत again- है। आप कह रहे हैं ना क्यों नहीं नजर आ रहे, हाँ, सब पॉलिटिक्स की वजह से नहीं नजर आ रहे। बहुत हैं डोमेस्टिक में, आज ही मैं सुन रहा था, फिर वही मुझे याद नहीं है नाम, एक कोई बंदे का नाम बता रहा था, वो भी तेज तरीन बॉलर है पाकिस्तान का, सही। उसका नाम पता नहीं, एजाज क्या करके कुछ है, मैं भूल गया नाम। लेकिन अच्छा। जो है जो बाबर 11, जो खुद उनका कॉल है कि ये पाकिस्तान टीम नहीं है, बाबर 11 है। अच्छा। हाँ। मेरा आइडिया इसमें ये देना चाहता हूँ मैं, पाकिस्तान मैनेजमेंट या जो भी करते धरते हैं कि वो एक पाकिस्तान की बी टीम बना दे और वो ऐसे टैलेंट पे बना दें जो बेहतरीन टैलेंट है, और इनको तड़ी लगा दें ये टीम को कि मियां अगर ये अच्छा खेल गए, इनको टूर कराएं बी को सारी जगह, और कहें अगर ये अच्छा करेगा तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, सारे परफॉर्म करना शुरू कर दें। नहीं कर रहे, यही तो आप बी टीम सियासत की है, बात कर यही रहे नहीं हो हैं। रहा। आप बी टीम की बात कर रहे हैं मोहन, बी टीम आपकी एशियन गेम्स में गई थी अभी, बी टीम, और वो बी टीम में वो लड़के थे जो कि आपकी ए टीम में खेलते थे, और आपको रिजल्ट पता है क्या हुआ है T20 एशियन गेम्स में? क्या result है? हर टीम से हारा, अफगानिस्तान ने हमारा हराया, फाइनल तक हम सेमीफाइनल फाइनल तक हम पहुंचे नहीं, बांग्लादेश ने हमें हराया, हर टीम ने हमें उसमें हरा के हमें बाहर कर दिया। ये हाल है आपका बी टीम का। तो अभी जिस नहीं, टीम मगर बी टीम मेरिट पे थी या नहीं थी? सपोजिटली तो यही क्लेम करते हैं ना कि मेरिट पे है। नहीं, मैं उन लड़कों के नाम ले रहा हूँ जो ये फरहान ने कहे कि आउट है या पॉलिटिक्स के निशानी में नहीं आ पा रहे। नहीं ना, वो तो खेल ही नहीं रहे ना, वो तो आ ही नहीं रहे। वो तो उनकी मेरिट के ऊपर बी टीम बनाई जाए। तो मेरिट के ऊपर अगर तो बी merit टीम के ऊपर बनाएंगे तो आप ए A टीम team बना बनाएंगे, B team कैसे लेंगे। बनाएंगे? मेरिट पे ही अगर बनाना है तो ए टीम बनाएंगे ना भाई, बी टीम क्यों बनाएंगे? तो बी यही टीम तो इसलिए बनाएंगे, यही तो वो सुना है तुमने, पक जो होता है ना, वो जो पक छोटे साइज का गधा होता है पक, हाँ, और बड़े साइज वाला जो गधा होता है ना, वो लोड सारा उठाता है। और वो पक समझता है कि मगर मैं वो- लोड उठा रहा हूँ। हाँ, जब पक भागता है तो वो, नहीं, गधा वो क्या भागता है तो भागे? पक भी साथ साथ हाँ। भागता है। जब बी टीम भागेगी तो ए टीम खुद ही चल जाएगी। सही। दूसरा मसला ये है कि ए और बी टीम सेलेक्ट करने वाले तो सेम ही है ना, तो जब वो मेरिट पे ए टीम नहीं कर रहे तो वो बी कैसे मेरिट पे कर लेंगे? अच्छा, इससे पहले और बात करें, 5 मिनट हैं इस एपिसोड को ख़त्म होने में। आखिरी गेम पाकिस्तान से पहले जो था वो था अपना भाई, अल्लाह भला अफगानिस्तान करे, इंडिया, एम्प्लॉयर इंडिया और और एम्प्लॉई साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान हुआ था, इंडिया और अफगानिस्तान। तो वो जो है उस गेम में टू बी ऑनेस्ट मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो अफगानिस्तान की टीम ने जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना, तो मैं उसने वैसा ही खेला, क्योंकि वो एम्प्लॉयड से जो है वो पंगा तो ले नहीं सकते ना। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नोट भी की जो सुनने में आई कि नबी ने बहुत स्लो खेला, और राशिद खान को शायद वो पता नहीं कौन से 14वें ओवर या कौन से ओवर में लेकर आए, ऑलरेडी वो जा रहे थे तकरीबन 300-320 के रफ्तार से, वो 270 पे रुक गए, ब्रेक लगा दी उन्होंने सारी कैलकुलेशन करके कि तनख्वाह सेट हो जाए आईपीएल की। ये है कहानी जो चल रही है, जो सुनने में आ रही है। नहीं, बेसिकली रोहित वाज ऑन 88 फाइनली जब राशिद को बॉल दिए। हाँ, समझ नहीं आ रहा था कि भाई इतनी देर से राशिद वर्ल्ड का नंबर 1 लेग स्पिनर 14वें ओवर में ओवर कराने आया है। जैसे लास्ट टाइम तुम्हें याद है ना, उसमें इंडिया से ही मैच हो रहा था, इंडिया को जीतना लाजमी था, अफगानिस्तान से गेम था, वो बाउंड्री पे यूं फेंक दिया और जो है वो अपने जो पता नहीं कौन सा बॉलर है उसको बॉलिंग ही नहीं दी ना, इनका कोई एक और वो जो एशिया कप या किसमें जब अफगानिस्तान इंडिया का हुआ था, इंडिया ऑलमोस्ट बाहर हो रही थी, अफगानिस्तान जो है मैच हार गया था। तो वो मैच जो है वो तो ऐसा ही मैच था कि अपना किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट ना जाए आईपीएल का, मेरे हिसाब से।
सही, हाँ, आई मीन क्या कह सकते हैं फिर, इन दी एंड यही है कि इस कंक्लूजन बंदा कर सकता है। बताइए भाई, आप लोग भी बताइए, क्या ये सही है बात? एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर का अगर मुकाबला नहीं होगा, तो यार वो लोग यंग टीम है, जाहिर सी बात है वो अपने मौके देख रहे हैं। वो तो ये अज़म लेकर नहीं आए कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, तो वो इन चीजों में अपसेट देंगे आपको, जाहिर सी बात है उनको जिसको देना है फेवर देंगे, और जहां वो अपने जोर दिखाना चाहेंगे वहां दिखाएंगे भी। उनके जहाँ, तो और आप ये देखिएगा पाकिस्तान के साथ जब मैच होगा ना, फिर उनका आप एटीट्यूड देखिएगा। अभी तक जितने भी गेम हुए हैं वो देख लीजिएगा, पाकिस्तान से जब गेम होगा ना उनका, तो फिर देखिएगा उनका एटीट्यूड कैसा चेंज होता है। अभी तो हंस हंस के हार रहे हैं सबसे, देखना तो। बिल्कुल सही। राइट, मगर हाँ, अब हम उस पर कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, देखिए अगले का तो आप नहीं बदल सकते एटीट्यूड, आप अपना रिस्पॉन्स बदल सकते हैं, सही। है राइट, ना? उसका एटीट्यूड खुद सही हो जाएगा जब आप अपना रिस्पॉन्स बदल देंगे। सही है, देखते हैं। हम नेल बाइटर जीतते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ यार, वो भी कोई एक बंदा कर देता, नसीम शाह ने कर वो दिया। तो वो भी नहीं है, लास्ट 2 दफा उसने किया, इस दफा तो वो भी नहीं है। अफगानिस्तान से वही तो कह रहा हूँ, आखिरी 2 दफा। अफगानिस्तान इंडिया की जो बात है वो आपकी सही है। देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अफगानिस्तान नॉट विलिंग टू शो एफर्ट टू विन अगेंस्ट देम, लेकिन ऑनेस्टली I don't think that Afghanistan is capable of beating India right now in India. नहीं, अगर बीटिंग का तो कोई नहीं सोच रहा, लेकिन हाँ। एक चीज ऑब्वियस हो रही है ना गेम के दौरान, जो सबको दिख रहा है, जिस तरह से उन्होंने गेम प्ले किया है उसकी बात कर रहे हैं हम, कि इट कुड हैव बीन ओवर 300 प्लस रन, लेकिन वो डेलिबरेटली स्लो खेला गया, डेलिबरेटली देर से बॉलर्स को लाया, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हुई थी। I mean, फिर भी यार 272 किए थे उन्होंने, जो कि हमें तो शर्म ही आनी चाहिए, और और क्या? कुछ नहीं है। अगर हम ये करते हैं ना, अभी ये अफगानिस्तान 2 मिनट बाद ये खत्म हो रहा है, नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं उसकी बात। मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल इनको भी चांस मिलने वाला है पाकिस्तान को आईपीएल में, तो अभी से इन्होंने ये 181 करके साबित कर दिया है कि हम जहां, प्लीज आप हमें जरूर ले लीजिए। नहीं, ये तो अफगानिस्तान ने तो चलो खेल के जानबूझ के किया, ये जो थी ये तो चलो उसमें बाद में बात करते हैं। इस एपिसोड का वक्त हो रहा है अब खत्म। हाँ। अब नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।